हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं तुम सबके लिए एक नया हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ये सुनने में बहुत मज़ा आएगा। एंड छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस किस्से को एंड तक जरूर सुनना, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसे किस्से हैं, हॉरर रियल किस्से हैं जो सबके साथ शेयर होने चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर कर सकूँ। एंड विदाउट टाइम वेस्ट कर हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। बट उससे पहले 20K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज़ 20K सब्सक्राइबर्स करा दो, थोड़ा मोटिवेटेड फील होएगा तो मैं तुम सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस्से ला पाऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का हॉरर किस्सा हमारे साथ अजय ने शेयर करा है। अजय चंडीगढ़ का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, उसके मम्मी, उसके पापा और वो 3 भाई बहन हैं। 2 भाई हैं जो बड़े हैं और एक छोटी बहन है जो घर में सबसे छोटी है। अजय का ये किस्सा तब का है जब अजय 13 साल का था। उससे 2 साल छोटा उसका छोटा भाई था और 2 साल छोटी सबसे छोटी बहन थी। अब इस टाइम पर अजय बड़ा है, वो कॉलेज कर रहा है। बट ये किस्सा तब का है जब वो 13 साल का था। तो अजय और उस टाइम पर काफी फाइनेंशियली वीक थे, बहुत गरीब थे। जो अजय के फादर हैं वो वॉचमैन थे एक गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो बाहर वॉचमैन करते थे, तो ज्यादा सैलरी नहीं थी उनकी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं जैसे। वो सब इतने ज्यादा फाइनेंशियली वीक थे कि वो रेंट पर रहते थे, जहाँ वहाँ सिर्फ एक रूम था, वो भी बहुत छोटा था, और 5 मेंबर वहीं एक साथ सोते थे। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे उनके पास कि वो 2 रूम ले सके, थोड़ा खुला खुला रह सके, अच्छी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सके। वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे। एंड अब कुछ टाइम बीतता गया, ऐसे ही कुछ टाइम बीतता गया, और गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि जिन वर्कर्स को गवर्नमेंट के ऑफिस में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, काफ़ी टाइम हो गया है, उनको पक्का कर लिया जाएगा। तो उसमें जो अजय के फादर थे उनको भी पक्का कर लिया गया। अब उनकी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि अब उनके घर में उनकी सैलरी जो थी अंकल की वो बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट वाली सैलरी हो गई थी, उनका पे स्केल भी लग गया था। एंड सेकेंडली उनको गवर्नमेंट क्वार्टर भी अलॉट हुआ, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उन सबको गवर्नमेंट क्वार्टर यहाँ अलॉट होता है। तो उनको चंडीगढ़ में जहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ उस एरिया की मैं तुम्हें थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताता हूँ। जो घर है, घर के आगे काफ़ी एरिया मिलेगा जहाँ पर तुम सब्जी वगैरह उगा सकते हो या गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर सकते हो, और घर के पीछे भी काफ़ी खुला एरिया मिलेगा जहाँ पर तुम सब्जियाँ वगैरह उगा सकते हो, और चारों तरफ ग्रीनरी रहती ही रहती है। तो अंकल को जो घर मिला वो 2 रूम सेट मिला, 2 बड़े बड़े रूम, एक हॉल, एक सेपरेट वॉशरूम और एक किचन जो कि खुला डुला था। तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी। तो ये उस घर में शिफ्ट होते हैं, उस घर में पूजा कराते हैं और रहना शुरू करते हैं। अब 2, 3, 4 दिन बीत जाते हैं। जो आंटी थे उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट क्या होता है, जो एक रूम था वहाँ पर वो तीनों भाई बहन सोते हैं और दूसरे रूम में अंकल आंटी सोते हैं। अब उस दिन वो तीनों भाई बहन सो चुके होते हैं, अंकल अपने रूम में लेटे हुए होते हैं, आंटी बाहर हॉल के वहाँ पर बैठी हुई होती है और अपनी ना सिलाई कर रही होती है, स्वेटर मतलब बना रहे होते हैं। अब उन्हें ना आवाज़ आती है कि कोई ना बाहर बेड़े में, आंगन में कोई खेल रहा है। तो आंटी को पहले लगता है कि बच्चे हैं मेरे, बट वो तो सो चुके हैं। तो आंटी बाहर जाते हैं, आंगन में चेक करते हैं और आंगन में कोई भी नहीं होता। तो वो कहते हैं यार आवाज़ तो आ रही थी, दूर दूर तक कोई बच्चे नहीं है। वो रूम में वापस आते हैं, अपने स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। 5, 7, 8, 10 मिनट बाद फिर से आवाज़ आनी शुरू होती है कि जस्ट डोर के बाहर हमारे आंगन से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है। तो बाहर जाते हैं, देखते हैं और कोई भी नहीं है। अब वो थोड़ा सा हैरान होते हैं, अंदर आते हैं, थोड़ा टाइम हो गया होता है 11, साढ़े 11, वो रूम में जाके सो जाते हैं। वो दिन निकल जाता है, बच्चे सुबह सुबह अपने स्कूल को निकल गए, अंकल अपनी जॉब पर निकल गए, आंटी पूरा दिन पूरे घर में अकेले हैं जब तक कि बच्चे स्कूल से नहीं आ गए और अंकल ऑफिस से नहीं आ गए। अब आंटी के साथ सेकंड इंसिडेंट होता है कि आंटी किचन में खाना बना रहे हैं और आंटी को ऐसा लग रहा है कि पीछे हॉल में कोई बैठा हुआ है, मतलब कुछ मूवमेंट हो रही है। लग रहा है मुझे ऐसा कि घर में शायद बच्चे आ गए हैं या मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कोई भी नहीं है। अब वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है यार कि मैंने टैप बंद करा था और टैप मुझे ऐसा लग रहा है कि खुला हुआ है, और जाकर वॉशरूम में देख रहे हैं टैप बंद है। अब ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये एक्टिविटी हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो जैसा हो रहा है वैसा दिख क्यों नहीं रहा है। पास जाते हैं तो पहले लगता है कोई है, होता नहीं है। बाथरूम में लग रहा है कि कुछ पानी खुला है, खुला नहीं होता। किचन में ऐसा लग रहा है कि कोई है पर कोई है नहीं। अब बच्चे भी आ गए स्कूल से। अब बच्चों का एक रूटीन था, बच्चे क्या करते थे, उनको ना बाहर जाना, बाहर खेलना पसंद नहीं था। उनकी इतनी अच्छी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी पहले से कि वो ट्यूशन वगैरह जाते हो, तो उनका बहुत सॉर्टेड था। वो तीनों भाई बहन आपस में खेलते थे। तो बच्चों ने आना, शाम को 4-5 बजे बाहर आंगन में खेलना और फिर घर में आ जाना।
फिर बस अपना बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और ख़त्म, रात को सो जाना है। उनका ये रूटीन था बच्चों का। अब आंटी के साथ थर्ड इंसिडेंट होता है कि आंटी रूम में बैठे हुए होते हैं, रात हो गई है, बच्चे सो गए हैं दोनों, और आंटी अंकल के साथ लेटे हुए हैं। अंकल उठते हैं और बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे टहलने बाहर चले जाते हैं। आंटी को बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है बाथरूम से। आंटी एकदम से उठते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मेरे हस्बैंड रो क्यों रहे हैं। वो एकदम से जाते हैं बाथरूम की तरफ और बाथरूम को खोलते हैं। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है कॉन्टिन्यूस, बट कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और दरवाज़ा भी लॉक्ड है अंदर से। आंटी ने 3-4 बार ऐसे थप 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 करा डोर पर कि खोलो खोलो, क्या हुआ तुम्हें। इतने में अंकल बाहर से आ गए। अंकल कह रहे कि क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हो। आंटी कंफ्यूज, अंदर कोई रो रहा है, मुझे लगा तुम हो, अंदर से डोर लॉक्ड है, आप बाहर हो तो अंदर कौन है। और जैसे आंटी ने दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर वॉशरूम में देखा, कोई भी नहीं है। आंटी के साथ ये इंसिडेंट होने के बाद आंटी को मतलब पक्का ऐसा हो गया कि कुछ घर में गड़बड़ है, पक्का कुछ घर में गड़बड़ है। आंटी ने अंकल के साथ शेयर करा तो अंकल ने ना थोड़ी सी लाइट ली थिंग्स, क्योंकि अंकल ना कहीं मन में ये चीज़ मान चुके थे कि जो भी आंटी बात कह रही है ना, अगर इस चीज़ से मैं कन्विंस होता हूँ ना तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। और एक रूम में पूरी ज़िंदगी बिताई है, सब एक रूम में रहे हैं, तो अंकल वो चीज़ छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और अंकल इसलिए ना उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि तू वहम कर रही है, इतना मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आंटी के साथ थर्ड इंसिडेंट होता है। आंटी रूम में होते हैं, रात का समय होता है, बच्चे सो गए होते हैं, अंकल आंटी भी सोए हुए होते हैं। टैप खुलता है बाथरूम में। अंकल बोलते हैं कि बाथरूम में नलका खुला है, शायद से बच्चा वगैरह कोई नहा तो नहीं रहा, जाकर उसे बोल रात को मत नहा, खाने के बाद नहीं नहाते। आंटी उठ के बाहर गए, देखे बच्चे सो रहे हैं अपने रूम में। वॉशरूम खोला, देखा कि वॉशरूम पूरा सूखा पड़ा है और कोई भी टैप खुला नहीं है। आंटी के मन में पहले ही था कि यहाँ कुछ हो रहा है। आंटी रूम में आते हैं, आंटी बोलते हैं कि ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं, बच्चे सोए हुए हैं। तो अंकल कहते हैं कि मे बी बाहर से आई होगी आवाज़ या वहम रहा होगा, तो अंकल फिर से बात टाल देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अंकल ऑफिस जाते हैं, आंटी घर पर होते हैं। दिन जैसे तैसे बीतता है, जैसे रोज़ बीत रहा था। आंटी को महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ घर में है। बच्चे आते हैं स्कूल से आने के बाद जो सबसे छोटी बहन होती है अजय की, वो शाम को खेलने के बाद छत पर जाती है और छत से कूद मार देती है। अब ये किसी को नहीं पता वो गिरी कैसे, अब किसी को भी नहीं पता कि वो गिरी कैसे। अब वो जब गिरती है सब पैनिक हो जाते हैं, उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और जब उसको होश आता है तो उसको बोलते हैं कि तू गिरी कैसे, और वो सिर्फ सामने देखकर बोल रही है इस बूढ़े अंकल को यहाँ से भेजो, ये गंदे हैं, इनको यहाँ से भगाओ, इनको भगाओ। अब सब हैरान, रूम में सिर्फ अजय है, अजय की मम्मी है और अजय के पापा है। और अजय के पापा मम्मी कह रहे हैं कि किस अंकल को हटाना है, सामने देख के कह रही है इन बूढ़े अंकल को हटाओ, ये गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। अब वो देख रहे हैं कौन है। अब अजय के पापा जल्दी से उठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बुला के लेकर आते हैं कि वो पैनिक होगी बहुत ज़्यादा कि भगाओ, ये गंदे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि मे बी उसको ना चोट सर पर लगी है या बुखार सर पर चढ़ गया है या उसकी तबीयत खराब हो गया, जिस वजह से उसने ऐसा कहा, कोई मेजर इशू नहीं है। आंटी बहुत डर गई कि ऐसा ही क्यों कह रही है, क्यों कर रही है, मतलब इसने क्यों करा। अब वहाँ पर ना अंकल उसको ऐसे गले से लगा लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम साथ हैं, उसको सुला देते हैं, तो दवाई वगैरह खिलाते हैं, शाम को घर ले जाते हैं। तो वो दिन निकलता है जैसे तैसे। अगली मॉर्निंग कोई भी स्कूल नहीं जाता, सब साथ बैठे होते हैं। तो ना जो छोटी बहन होती है वो अजय से पूछती है, भैया कीर्ति खेलने आई थी। तो अजय कहता है हाँ कीर्ति भी खेलने आई थी, हम थोड़ा टाइम खेले, ज़्यादा नहीं खेले। अब अजय के मॉम पूछते हैं कीर्ति कौन। अजय बताता है कि हम शाम को जब खेलते हैं तो कीर्ति भी तो हमारे साथ खेलती है। अजय की मॉम बहुत क्लियरली कहती है कि देखो तुम 3 लोग खेल रहे होते हो बाहर पर, तू, तेरी छोटी बहन और तेरा बीच वाला भाई, तुम 3 लोग खेलते हो। तो अजय कहते हैं नहीं, हम 4 लोग खेलते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन और कीर्ति। तो कहते हैं कीर्ति कौन है। तो वो बताते हैं कि कीर्ति बगल से आती है, तो कीर्ति हमारे साथ रोज खेलती है, डे 1 से खेल रही है। तो आंटी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने एक भी दिन तुम्हें 4 लोगों को खेलते हुए नहीं देखा, एक ही है, तुम 3 ही हो जो खेल रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं हम 4 हैं, जब वो कल आएगी तो देख लेना। आंटी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है कि ना कुछ भी चीज़ लाइनअप है ही नहीं। मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ें हो गई है, जो बच्ची है उसके साथ 3-4 चीज़ें हो गई हैं, वो किसी बूढ़े का नाम ले लिया कि इसे भगाओ यहाँ से, बच्चे कह रहे हैं कि कोई लड़की भी खेलती है। अब ना शाम को पार्क में गए हुए होते हैं, सब टहलने के लिए बैठे होते हैं पार्क में। वहाँ पर ना आस पड़ोस के एक बूढ़े आंटी होते हैं, वो आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है, वो गिरी थी ठीक है। तो आंटी बोलती है
कि उसको थोड़ा सा ना रिकवर कर रही है, बट वो कुछ ऐसा बोल रही है कि उसको कुछ ओल्ड पर्सन दिख रहा है कोई, और वो बोल रही है भाग जा, वो ऐसे ऐसे कर रही है। तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। तो वो बूढ़ी आंटी बताती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि काफ़ी टाइम से क्वार्टर खाली पड़ा था और इस क्वार्टर पे एक फैमिली ने सुसाइड करा है और वो मर गए थे। उसकी मम्मी पूरी की पूरी हैरान होगी कि वो पूछते हैं कि क्या हुआ कैसे। तो वो आंटी बताते हैं कि इतना डिटेल में नहीं पता, बट इतना पता है कि वहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे, एक आंटी थी और एक बच्ची रहती थी। उन्हों की वहाँ पर डेथ होगी उस घर में। उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई है, कूद के गिरा लिया, पर वो मरे हैं वहाँ पर। अब अजय की मम्मी को इतना क्लियर था कि यहाँ कुछ ना कुछ जो मुझे फील हो रहा था वो एक्चुअल में कोई साया वगैरह है। वो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट अपनी बेटी को लेकर, अपने पति को लेकर एक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं, मंदिर वगैरह में जाते हैं कि हमारे घर में आओ, एक बार चेक करो, शायद वहाँ पर कुछ है। तो वो बाबा जैसे घर में आते हैं, वो चावल चूवल फेंकते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, इस घर में साया है, इस घर में स्पिरिट है। उसके पापा जैसे ही सुनते हैं और ऑफिस जाते हैं, एक लेटर लिखते हैं कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से हम वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, एंड प्लीज़ हमारा क्वार्टर चेंज कर दो। बट गवर्नमेंट की है वो ज़मीन, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मुश्किल से क्वार्टर मिलते हैं क्योंकि लिमिटेड क्वार्टर्स होते हैं। तो उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको पास ही नहीं करा, उसको क्यू में रख लिया। अब वो कब क्लियर होगी। तो अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो कहीं रेंट पर जाएं, क्योंकि उन क्वार्टर्स के पैसे कटते हैं, और इतने पैसे भी नहीं कि वो कहीं रूम रेंट पे लें, ये सब करें। और ना उन्होंने उन बाबा को बोला कि यार कुछ करो, पूजा वगैरह सब कुछ करो, ठीक करो। बच्ची की पूजा वगैरह करते हैं वो, और बच्ची के ना हाथ में वो बांध देते हैं एक धागा। तो कहते हैं अब ठीक रहेगी तुम्हारी बच्ची। और उसके बाद उसको वो मतलब जो लड़की दिखती थी ना, वो अंकल दिखता था, वो दिखने भी बंद हो गए। बट उन दो बच्चों को, अजय और उसके छोटे भाई को, जो बाहर वो कीर्ति लड़की आती थी वो दिखी, दोबारा दिखी। और बाद में पता लगता है कि उसकी मम्मी को कि बाहर यही खेल रहे हैं, इनको ही दिख रही है वो सिर्फ लड़की, जो बच्ची कीर्ति नाम की कह रहे हैं, इन्हीं को दिख रही है। और बाद में पता लगता है जब उसकी मम्मी सबसे बाहर पता करते हैं कि उस घर में एक लड़की थी कीर्ति छोटी, जो छत से गिरकर मर गई थी, और उसके मम्मी पापा ने उसके बाद मतलब उसकी याद में मतलब आत्महत्या कर ली थी। अब उस आत्महत्या करने का भी एक रीज़न था, क्योंकि जो वो कीर्ति पैदा हुई थी, मतलब बहुत मुद्दतों के बाद वो पैदा हुई थी। जो अंकल आंटी थी वो अराउंड 50-55 के हो गए थे, उस एज में जाकर कीर्ति पैदा हुई थी। तो वो बुजुर्ग थे दोनों के दोनों। जब वो थोड़ी बड़ी होगी, 7-8-10 साल की हुई होगी, तब वो थोड़े बुजुर्ग थे कीर्ति। और कीर्ति वहाँ से गिरकर मरी थी, और उसके मम्मी पापा ने भी वहाँ पर आत्महत्या कर ली उसकी याद में। तो इसलिए आंटी को जो वो फील हो रहा था घर में कि कोई है, वो आंटी थी। रोते हुए जो बाथरूम में दिखा वो अंकल था, जो सुना उन्होंने। और जो बच्चों के साथ खेल रही थी लड़की, वो थी कीर्ति। तो उसके बाद जब इनकी जो लेटर थी वो क्यू में चलेगी कि इनका रूम चेंज नहीं होएगा, ये खुद किसी रूम में जाने के लायक नहीं हुए कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास अभी कि हम चले जाएं। तो ये क्या करते थे, जो कुछ टाइम था ना, एक महीना या फिर 15-20-25 दिन जब ये वहाँ रहे, इन्होंने क्या करना, रात को बाकायदा खाना रखना और बोलना कि प्लीज़ जो भी आप यहाँ पर हो, आपके घर से हम चले जाएंगे, बस हमारे को थोड़ा सा वक्त दो, हमारे पास पैसे नहीं। वो बाकायदा ये चीज़ बोलते थे और उनके लिए खाना रखते थे। और उसके बाद उनके साथ कोई एक्टिविटी हुई नहीं, बट फील पूरे घर में, पूरी फैमिली को होता था कि यहाँ मेंबर्स और भी हैं जो घूम रहे हैं। और जैसे ही 10-12-15 दिन बीते, उन्होंने कहीं रेंट पे लिया। उनकी जो रिजेक्शन थी, उन्होंने अपना जो फ्लैट था, जो क्वार्टर था, वही कैंसिल करवा दिया कि हमें चेंज नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कैंसिल कर दो, ताकि हमारी जो पेमेंट वगैरह करती है वो कटनी बंद हो। और उन्होंने रेंट पे ही घर ले लिया एक, और वो रेंट पे रहने लगे दोबारा। और अजय ने बताया कि सारे इंसिडेंट उनके साथ उस घर में हुए, सारे के सारे इंसिडेंट, और वो घर एक्चुअल में हॉन्टेड था, और ये चंडीगढ़ का घर है। तो यार आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत वियर्ड किस्सा था ये। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होने चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा मेरा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूंगा और सबके साथ उन्हें शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। प्लीज़ 20K सब्सक्राइबर्स करा दो, थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है, और डेडिकेशन के साथ मैं तुम्हारे लिए रियल किस्से लेकर आऊंगा। एंड अपने ओपिनियंस इस स्टोरी के बारे में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।